तो जैसे कि आप अपने सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके को समझेंगे हम। एक तरीका तो ये है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 2/5 - 8, तो एक फ्रैक्शन में है और एक क्या है आपका, एक विदाउट फ्रैक्शन में है। तो जो विदाउट 2 तो क्या एक फ्रैक्शन में है और एक विदाउट फ्रैक्शन में है। तो ऐसे केस में सारे फ्रैक्शन में ही होने चाहिए। तो जो फ्रैक्शन में नहीं है उसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, क्योंकि किसी संख्या के नीचे अगर कुछ भी नहीं होता है तो 1 माना जाता है। अगर आप 3 और 1 में एलसीएम लेंगे तो 3 ही इसका एलसीएम आएगा, 1 की कोई भूमिका नहीं रहती है एलसीएम लेने में। तो 3 इसका एलसीएम आएगा और वैसे ही प्रोसेस करेंगे जो आपने अभी तक पीछे किया है। आप ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप एज इट इज उतारेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। उतारने और मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 के पाड़े में 3 कितनी पर आता है, 3 के पाड़े में 3 1 पर आता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -8 एंड मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 1 के पाड़े में 3 कितनी पर आएगा, 3 पर आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई जाएगा। हमने पहले दो क्लासेस में किया ना एलसीएम। आगे सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे, पहले 2 - 24/3, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर -22 बटा, क्लियर है जी, समझे। आपका आया -22/3, वेरी गुड, ठीक है, आपने अच्छे से काट भी दिया, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब आप ये देखिएगा, यहां पर एक तरीका आपके पास में और है। कभी भी जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जब एक फ्रैक्शन में हो और एक विदाउट फ्रैक्शन में हो, जब एक फ्रैक्शन में हो और एक विदाउट फ्रैक्शन में हो, तो वहां पर आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, तिरछा गुणा कर सकते हो। 2 माइनस आपका तिरछा गुणा करोगे तो क्या आएगा, 24। बाकी निशान वही के वही रखने हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और सबके नीचे 3 आ जाएगा। तो क्या बना आपके पास में, -22/3। समझे या नहीं समझे, क्लियर है ना। आपको क्या है, 22/3, -22/3 होगा। माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है हमेशा, ठीक है। ये समझ में आया आपको दो तरीका। तो डायरेक्ट तरीका पता लगा, तो डायरेक्ट तरीके में आप क्या कर सकते हो, सीधा तिरछा गुणा कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस, बाकी ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तिरछा गुणा होगा बस, /3। तो क्या हो गया आपका 20/3, क्लियर है जी, ये समझे। अब जैसे 5 5 10 नहीं, जब नीचे सेम होता है ना, नीचे वाली सेम होता है, जैसे इसके नीचे भी 3 होता तो आप ऐड कर सकते थे 5 5 10, लेकिन नीचे वाला ऐड नहीं होता, नीचे 3 ही रहता। नहीं, गड़बड़ हो गई वो, क्योंकि अभी है ना, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, एलसीएम सिखाऊंगा। यहां पर देखेंगे आप, -2 तिरछा गुणा, तो क्या आ जाएगा आपका 30, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय 5, तो क्या है आपका प्लस का 28/5, ये ठीक है आपका। हाँ जी, यहां देखिएगा, -8 तिरछा गुणा हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा 2/5। बताइए सही है या नहीं है आपका, ठीक है, क्लियर है। अब जो आप कह रहे हैं वो ये है, जैसे मान लीजिए 5/7 प्लस 8/7, जैसे ये है, तो यहां पर आप देखिएगा कि डिनोमिनेटर क्या है आपका, सेम है, तो कोई एलसीएम लेने की नीड नहीं है। एलसीएम आपका क्या आएगा, 7 ही आएगा, समझे, क्लियर। और आपके पास में ऊपर वाला सिंपली आपका ऐड हो जाएगा, 8 5 13, यही इसका आंसर है, समझे, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपके पास में -7/4 प्लस 5/4 आपका हो गया, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका 4 ही आएगा। अब ये आपके पास में ये माइनस प्लस, आपको पता है ना, दो डिफरेंट साइन क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आपके पास में 2 आएगा और बड़ी संख्या का निशान, तो बड़ी संख्या आपका 7 है, तो माइनस का ये कट रहा है तो काट देंगे, तो -1/2 इसका क्या रहेगा, आंसर है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बता रहा हूं मैं अभी आपको, बहुत बेसिक बातें हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर अगर हमारी मैथ्स बिल्कुल 0 है, अगर हमें मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, तो क्या हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ कर पाओगे, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास में, जो बच्चे की इस लेवल पर आए थे और उन बच्चों ने फुल स्कोर मैथ्स में किया और आज वो सरकारी नौकरी पर हैं, सरकारी नौकरी वो कर रहे हैं। तो बस जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की होती है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं सब्र के साथ में, ये नहीं कि आपने आज मेहनत की और आप इसकी रिजल्ट की उम्मीद आप शाम को कर दे, या कल आप इस रिजल्ट की उम्मीद करें। हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको दिख नहीं रहा है, बट रिजल्ट आपके अंदर डेवलप कहीं ना कहीं किसी कोने में वो हो रहा होता है, लेकिन वो एक समय के बाद आप खुद उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, अपनी मेहनत को, कि मेरी मेहनत का मुझे फायदा मिल रहा है। उसमें भी एक समय लगता है, फिर आप कुछ समय तक खुद को ही ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद भी एक समय लगता है जहां पर दुनिया ऑब्जर्व करती है कि आपने एक मेहनत की है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए मेहनत सब्र के साथ में करते चले जाइएगा, कामयाबी की गारंटी है, क्लियर है।
जैसे सृष्टि का एक अटूट नियम है ना, जो आया है वो जाएगा जरूर, ये नियम आज तक टूटा नहीं है। ऐसी सृष्टि में ये नियम भी नहीं टूटा है। जिसने सब्र के साथ में मेहनत की है उसको कामयाबी जरूर मिला है। ये नियम भी सृष्टि का ही नियम है। क्लियर है? अब कुछ बातें और समझने के लिए है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो फ्रैक्शन की बात चल रही है, तो जैसे ये है, जब भी न्यूमरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंश, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हर। इंग्लिश में होता है ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो चीजें होती हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो आपका जो आंसर है वो 1 से बिलो आएगा, 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आएगा। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो ऐसा केस कभी भी हो तो, और इसमें से अगर आपको, तो ये क्या आएगा, 1 से छोटा फिगर आएगा। और इस फिगर को अगर आप 1 में से कभी भी माइनस करोगे, छोटे फिगर को, तो वही एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम क्या लेंगे आप, वैसे तिरछा 7 माइनस 5/7, तो क्या है आपका 2/7। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऐसे सवालों को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, कभी भी अगर आपको 1 में से माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस कितना है, 2, और डिनोमिनेटर सेम। कभी भी 1 में से माइनस करना हो तो कैलकुलेशन में, प्रोसेस में मत जाना, डायरेक्ट आप लिखना। समझे या नहीं समझे? अभी तो बहुत बातें बताऊंगा, अभी तो छोटे सी चीजें चल रही हैं, तो छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बड़े बड़े कैलकुलेशन बताने हैं अभी आपको, स्क्वायर क्यूब सब कुछ, सब अभी तक वो गुणा करना सिखाऊंगा, कैसे जल्दी गुणा करेंगे आप। अभी हर एक बातें आपको बताई जाएंगी, समझे? हाँ जी, जब 1 में से माइनस करना होगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए जैसे कोई संख्या ये है, चलिए इसी बारे में बता दीजिएगा, फटाफट आंसर करेंगे। अगर आप 1 में से इसको माइनस करोगे, 1 में से क्या आंसर आएगा, 7/15। ये चीजें पता लगी? क्लियर है? समझे? अब मैं बात कर रहा हूं किसका, अब मैं एक अगला एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए ये संख्या अब 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, 1 से बड़ी है। अब इसमें से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपको पता है क्या रिजल्ट आएगा, 7 माइनस 4/4, तो क्या आया, 3/4। तो आप एक काम कर सकते थे, इसका डायरेक्ट तरीका, कि आपके पास में 7/4 है ना, तो अगर आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3/4। डिफरेंस वही चीज कराई है, नहीं करा आपने? तो अब क्योंकि हमें बार बार इस चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे कैलकुलेशन में, तो आपको पता लगा किसी फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करना, या किसी फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है उसको 1 में से माइनस करने पर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है उसमें से 1 माइनस करने पर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। बस डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो क्या फर्क पड़ता, आपको आता तो है। क्लियर है जी? तो एलसीएम के बारे में इतनी बात समझ पाया। बस 10-12 दिन दीजिए मुझे, फिर आपका देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा कैलकुलेशन में, सब कुछ सिखाऊंगा कैलकुलेशन में। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को करो आप, जल्दी से करेंगे। देखिएगा यहां पर आपके पास में डिनोमिनेटर में अगर किसी के कुछ नहीं है तो आप क्या करो, 1 और 1 लगा दीजिए। ठीक है, और सिंपली वैसे कीजिए जैसे आप करते आ रहे हैं, सबका आप एलसीएम लेंगे, 3, 1, 2, 3, 4 का, तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 12 आएगा। ये समझ में आया आपको? आया एलसीएम 12? कोई बात नहीं, आपने 3 करके फिर 1, 2 करके करा होगा, वो वही बता दूंगा। पहले सबका आप एलसीएम एक साथ इकट्ठा ले लो, ले लिया, तो सबके नीचे अब अलग अलग नंबर नहीं होंगे, सबके नीचे एक ही नंबर होगा, वो भी वो होगा जो आपने एलसीएम लिया। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि ऊपर वाले को एज इट इज उतार लेना, उसके जो भी साइन है उस साइन के साथ में उसको उतार लेना। जैसे 2 है तो उसको एज इट इज उतार लिया, लेकिन जब भी आप किसी को उतारोगे तो उसको गुणा जरूर करोगे। तो यहां 2 को उतारा तो 2 को मैं गुणा करूंगा। अब सवाल है गुणा किससे करेंगे, तो 2 को उतारा, 2 के नीचे क्या है, तो इस 3 के टेबल में आपका एलसीएम कितनी पर मिलेगा, इस 3 के पहाड़े में 12 एलसीएम कितनी पर आएगा, 4 पर, तो हम 4 से गुणा करेंगे। आगे भी ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जैसा है उसको वैसा उतार लो। उतारने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 1 के पहाड़े में 12 कितने पर मिलेगा, 12 पर। आगे भी प्रोसेस ऐसा ही चलेगा, +4 उतार लिया आपने। अब इसके नीचे 1 है, 1 के पहाड़े में 12 कितनी पर मिलेगा, 12 पर। आगे भी आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, -5 मल्टीप्लाई, 2 के पहाड़े में 12, 6 पर। और आगे भी क्या करेंगे आप, आगे जो है +4 आपने उतारा और मल्टीप्लाई, 3 के पहाड़े में 12 कितने पर मिलेगा, 4 पर। ठीक है, और ऐसे ही आगे आप करेंगे। क्या आपके पास में आगे बचा, आगे आपके पास में बचा +2 उतारा, 4 के पहाड़े में 12 कितनी पर मिलेगा, 3 पर मिलेगा। पहले आप देख लीजिए क्या हुआ है, समझ लीजिए इस चीज को, कहां से क्या क्या चीजें आई हैं, समझ गए। अब क्या करेंगे आप, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते चलिए। पहले
8 निशान मत किसी का चेंज करना, 12 प्लस 48 माइनस 30 प्लस 16 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया कि आप सबसे पहले प्लस वाले पकड़ सकते हैं ना, जैसे ये आपका 8 है और ये आपके पास में 48 है, तो 56 हो गया। 56 और 10 66, 66 और आपके पास में 6 72, 72 और आपके पास 6 78। तो पहले प्लस वाले को पकड़ लिया आपने 78 जो सिखाया था मैंने। अब माइनस वाले को पकड़ लो, 12 और 30 42, तो क्या हो गया -42 और डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया 3 डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आया, 3 आपका आंसर आया। बताइए समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, देखो सामने इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप क्या करो, 1 लगा दीजिए और एलसीएम क्या आएगा आपका 12 आपका एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर को नोट करेंगे 2 और 3 के टेबल में 12 कितनी पर आएगा 4 पर, एज इट इज -1। 6 के पाड़े में 12 कितनी पर आएगा 2 पर, प्लस 5 और 3 के टेबल में 12 कितनी पर आएगा 4 पर, -2 और 1 के पाड़े में 12 कितनी पर आएगा 12 पर, प्लस 1 और 4 के पाड़े में 12 कितनी पर आएगा 3 पर। सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास में 8 -2 प्लस 20 -24 प्लस 3/12। ठीक है, क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा 8 और 20 28, 28 और 3 31। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा -26/12। अब 11 में से 6 गया, क्या आया आपका 5 और यहाँ पर आपके पास में /12। ये आपका आंसर है। क्या ये आया आपका आंसर। अभी और प्रैक्टिस की नीड है और आपको दोबारा से बताने की जरूरत है।